हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जिस टॉपिक ये है कि एक सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिधि यानी उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और उसका परिधि 2 पाई आर होता है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग इस क्लास में प्रूफ करने वाले हैं कि आखिर सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर कैसे होता है। इसको सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले सर्किल के कुछ पार्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर हम ये देखें, एक सर्किल है ये, और इस सर्किल के इस वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, या हिंदी में कहते हैं इसे परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है। उसके बाद इसके जो बीच पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु होता है। उसके बाद इसके सेंटर से यानी इसके केंद्र से इसके परिधि के किसी एक पॉइंट पर उसको जब हम मिलाते हैं तब ये कहलाता है आपका त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद परिधि को सरकमफेरेंस से डिनोट करते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसे हम इसे परिधि को सी से डिनोट करते हैं। ये कोड होता है, या फिर कह सकते हैं कि हमें समझने के लिए एक छोटा वर्ड ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं तो अगर वो ये कॉर्ड है, क्या है? कॉर्ड यानी जीवा। तो ये जीवा एक सर्किल का ये जीवा है यानी कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तो मिलती है, लेकिन ये कॉर्ड ये जीवा सेंटर से होकर के जाती है, तब इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर या व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है। और व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट्स इसमें देखा कि एक सर्किल होगा, उसमें एक सेंटर होगा जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं, और केंद्र बिंदु के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा, हम इस व्यास का दो डिफिनीशन हो सकता है। पहला डिफिनीशन तो ये है कि हम लोग देखेंगे कि एक सर्किल के किसी एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस को सेंटर से होते हुए मिलाने पर जो एक दूरी बनती है उसको हम लोग कहते हैं व्यास, या फिर हम कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड, आपका हो जाता है डायमीटर, या फिर कह सकते हैं हिंदी में कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है। तो इतना चीज़ें जानने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग देखें तो इस सर्किल के बारे में कुछ मैथमेटिशियन ने अपना एक राय रखा। तो इसके बारे में रिसर्च करने के बाद पता ये चला कि जब हम परिधि को व्यास से भाग करते थे, परिधि को व्यास से भाग करते थे, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता था जो इस तरह का होता था, 3.14 डॉट डॉट के अप्रॉक्स आता था। ठीक है। तो आंसर यह है कि ये परिधि और व्यास कैसे हुआ। तो ये परिधि जो ये लंबाई है, तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया, इसके परिधि के लंबाई को माप लिया। ठीक है, रख लिया। उसके बाद इसके व्यास की जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसको क्या कर लिया, माप करके उसे परिधि और व्यास में जब भी अगर डिवाइड किया जा रहा था, चाहे कोई भी सर्किल हो, उन सभी सर्किल में आप देखेंगे तो उसके परिधि और उसी के डायमीटर से जब हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा 3.14 डॉट डॉट के करीब ही आता है आंसर। तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि परिधि बटा व्यास
बराबर 3.14 को एक सिंबल के फॉर्म में दिखाया गया जो एक कांस्टेंट था और उसे रखा गया पाई, जिसे पाई का वैल्यू 3.14 डॉट डॉट, ये कटता नहीं है बट 3.14 अप्रॉक्स में इसका हम लोग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग पाई से डिनोट करने लगे। ठीक है, उसके बाद देखा कि परिधि बटा व्यास, व्यास को मैं क्या किया d इक्वल टू पाई। ठीक है, तो परिधि बराबर पाई इंटू क्या लिख सकते हैं d, क्या लिख सकते हैं d, पाई इंटू d। ठीक है, उसके बाद देखिए पाई इंटू d के जगह पर हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तो त्रिज्या हुआ, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या हुआ, यानी दो त्रिज्याओं से मिलकर के ये व्यास बना हुआ है। तब इस कंडीशन में हम d इक्वल टू 2r लिख सकते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग d के जगह 2r लिखेंगे। तो इसको जब आप एक सजाएंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई r, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। इसे हम लोगों ने कैसे हुआ इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि एक सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर कैसे होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिए कि एक सर्किल हम बनाते हैं यहाँ पर, और इस सर्किल को मैंने ऐसे बनाया, यहाँ उसका सेंटर होगा, सेंटर कर दिए। अब हम करना क्या चाहते हैं, इस सर्किल को तोड़ना चाहते हैं कि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ना चाहते हैं और उसे एक सीक्वेंस में या फिर किसी ऑर्डर में तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़िए, जैसे देखिए हम इसको ऐसे अगर तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसे तोड़ेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सेंटर से जा रहा है, तो ये चारों के चारों पार्ट्स का जो एरिया है वो एरिया इक्वल होगा, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में तोड़ रहा हूँ, जिसके वजह से इसके सभी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमने एक और लिया, यहाँ के इसके और इसके बीच का मिडिल सेंटर लिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ऐसे लिया और ऐसे फिर कर दिया। इस तरीके से आप इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कई पार्ट्स में इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसे 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसका कुछ नाम भी लग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे जब हमने काट के अलग किया तो इसको हम अरेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, और वो अरेंजमेंट कैसे होगा इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये वाला अगर है, इसे 8 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, तो मुझे मन किया कि इस 1 जो पार्ट्स है, इस 1 पार्ट्स को मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ। तो ये लाइक कैसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे होगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर 1 का है तो हम इसे कुछ अरेंज करना चाहते हैं किसी फॉर्म में, तो अरेंज कर लेते हैं। इससे देखिए यहाँ पर अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा, लगभग ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ला कर रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको निकाले और इसको फिर यहाँ अरेंज करना चाहते हैं। तो अरेंज करेंगे तो ये लाइक ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने सीधा रखा तो इसको क्या किया, पलट करके ऐसे हमने रख दिया। ठीक है, तो ये 2 हुआ। इस तरीके से फिर हमने एक और लाया और इसको फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक और लाया और इसको ऐसे कर दिया, फिर मैंने एक और लाया और उसको ऐसे कर दिया। इस तरीके से ये हम लोग जितने भी पार्ट्स हुए हैं उन सभी पार्ट्स को हम लोग कर देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया, तो 8 ही तो रखना था, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इसको मैंने इस फॉर्म में ला दिया। तो इस फॉर्म में लाने के बाद अब इसका स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से,
अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आंसर ये है कि मैंने 4 को उल्टा रखा और 4 को सीधा रखा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही है ये वाला। तो इसका मतलब है आधा को ऊपर से मैंने आधा को मैंने ऊपर रखा और आधा को नीचे उलट करके रखा। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस सर्किल के सरकमफेरेंस का आधा होगा, क्योंकि मैंने आधा पार्ट्स को उल्टा रखा और आधा पार्ट्स को सीधा रखा है। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस सरकमफेरेंस का जो ये सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, इस परिधि का आधा होगा। तो आप जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर अभी आपने प्रूफ किया था 2 पाई आर होता है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर परिधि का आधा है, तो मैं परिधि का आधा जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई आर मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पाई आर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप जानते हैं ये वाला कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेकर के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से उसके सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट का है, तो ये रेडियस है। तो हम क्या लेंगे, रेडियस r ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से लेकर r, तो ये भी तो r होगा। ठीक है, तो अगर ये पाई आर है तो इतना ही के बराबर, क्योंकि आधा आधा था, तो ये भी कितना होगा, पाई आर। अब यहाँ पर कुछ जानिए, ये आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन एक आयत के जैसा, रेक्टेंगल के जैसा आपको दिख रहा होगा। तो हम इसे एक रेक्टेंगल नाम लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी कुछ मिल रहे हैं। जैसे इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, तो यहाँ पर आमने सामने की भुजा भी इक्वल है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगल के जैसा मान लेंगे और इसे तब हम लोग प्रूव करेंगे। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी। एरिया ऑफ लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें लेंथ कितना है, पाई आर इंटू यहाँ पर इसका ब्रेथ कितना है, तो r है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये पाई आर स्क्वायर है। तो ये रेक्टेंगल कहाँ से मैंने तोड़ करके रखा है, तो ये सर्किल का ही सारा पार्ट्स था। तो अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना लिख करके अब लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरी तरीके से देखा कि एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर कैसे होता है, इसको हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया। इस तरीके से हम लोग कई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि मेंसुरेशन में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसका एरिया, जिसका वॉल्यूम, उसका सरकमफेरेंस कैसे निकलता है, प्रूफ के थ्रू हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देखा, अगले क्लास में हम लोग अगले इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।